शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के मांग की बात है, तो व्यक्तिगत तौर पर और जनसुराज दल की ओर से हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि जो बार बार प्रश्न पत्र लीक होने की बात है, उसी के आधार पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये कोई पहली बार प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। बिहार में या देश में खबर ये नहीं है कि कहाँ पेपर लीक हुआ। खबर तब बनती है जब कोई परीक्षा हो जाए और पेपर लीक न हो। इस बार तो 12वीं की परीक्षा के मूल्यांकन में कुछ यंग साथियों ने जो प्रक्रिया को दिखाया है कि कितना बड़ा उसमें घालमेल है। किसी का उत्तर, किसी की उत्तर पुस्तिका, किसी का उत्तर, किसी का नंबर, और किसी को पता नहीं है कि ये कौन चला रहा है, कौन कर रहा है। तो बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान का, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना ही चाहिए। आपके बिहार के नजरिए से मैं बता दूं, ये वही धर्मेंद्र प्रधान हैं जो बिहार के चुनाव के दौरान आकर प्रत्याशियों की खरीद फरोख्त करना, उनको डराना, धमकाना, और खास करके जनसुराज ने तो इनके खिलाफ हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, इनका पूरा फोटो जारी किया था कि कैसे जनसुराज के प्रत्याशियों से मिलकर उनको प्रभावित करने का प्रयास या उनको डराने या उनको खरीदने का प्रयास ये खुद कर रहे थे। इस तरह के व्यक्ति हैं, तो इनके शिक्षा मंत्री रहते हुए बिहार देश में शिक्षा की स्थिति तो सुधरने से रही। तो जो लोग मांग कर रहे हैं, जो बच्चे जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, उसके समर्थन में हम लोग खड़े हैं। तेजस्वी यादव ने अपनी सुरक्षा वापस कर दी है, तो इस पे क्या बोले बताइए। अब तेजस्वी यादव सुरक्षा लेकर चले या न लेकर चले, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, उनके और सरकार के बीच का मामला है। जनसुराज में हम लोग का ऐसा मानना है वैचारिक तौर पर कि जो लोग भी संवैधानिक पदों पर नहीं हैं, जो लोग सरकार की ओर से अधिकृत नहीं है, ऐसे लोगों को सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। पूरे बिहार के लोग सुरक्षित महसूस करें, सरकार का वो काम है। उसमें सिर्फ नेताओं के लिए अलग से सुरक्षा की जो बात है, ये बिहार जैसे राज्य में सुरक्षा कम और स्टेटस सिंबल ज्यादा है। 2025 के चुनाव के बाद जनसुराज का कहना था कि 10,000 रुपये दिए गए हैं, अगर उन महिलाओं को 2-2 लाख नहीं मिलते हैं तो जमीनी स्तर पर जनसुराज इसके लिए बिल्कुल उस बात पर कायम है कि जिन महिलाओं को या पूरे बिहार को 2 लाख रुपए का लालच देके 10,000 रुपए का एक तरह से एडवांस देकर 2 लाख रुपए का लालच दिया गया, उनके वोट को प्रभावित किया गया, उनके वोट को खरीदा गया, उसके खिलाफ जनसुराज ने सबसे पहले से आवाज उठाई है, आगे भी उठाते रहेंगे। लेकिन जो बात हम लोगों ने कही थी वो तो कहीं ना कहीं सत्य है। तभी तो 202 विधायकों के समर्थन होने के बावजूद नीतीश कुमार को अपना पद छोड़ना पड़ा है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि ये 202 विधायकों का जनता के समर्थन से बनाई हुई सरकार नहीं है, बल्कि जनता के पैसे से ही खरीदे गए वोट की सरकार है। तो इसलिए ये प्रयास जो उन लोगों ने किया है, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। हम लोग, आप अगर ये पूछना चाह रहे हैं कि अभी आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं, 6 महीने बीते हैं, लोगों को अभी और थोड़ा समय ले लेने दीजिए। लोगों का भी आंख खुलना चाहिए कि जैसे सहारा के लोग पैसा डबल करने का भ्रम दिखाकर उनका पैसा लेकर भाग गए, उसी तरह नीतीश कुमार ने 2 लाख रुपए का लालच देकर आपका वोट ले लिया और खुद अब दिल्ली भाग गए और यहाँ पर अपने चेले चपाटों को, अपने बच्चों को सरकार में बैठा दिया है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, हमको तो लगता है कि पिछला 10 बरस से नीतीश जी के फर्जी शराबबंदी के कानून की वजह से आपको मालूम है कि बिहार में पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगा डीजल और पेट्रोल पहले से बिक रहा है। बगहा में और ये जो सीमावर्ती क्षेत्र है यूपी से लगते हुए, ये तो बहुत पहले से मांग है लोगों की, क्योंकि यूपी के मुकाबले यहाँ पर डीजल और पेट्रोल 8 से 10 रुपए महंगा है। जहाँ तक रह गई बात केंद्र सरकार के डीजल पेट्रोल के दाम घटाने बढ़ाने का, तो उसके लिए आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आगे यूपी का चुनाव आएगा, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ना बंद हो जाएगा। जैसे ही चुनाव खत्म होगा फिर से तेल का दाम बढ़ने लगेगा। तमिलनाडु में आपकी जी, 3 महीने से शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है,
या जो ठेकेदारी यहाँ करते हैं उनको भुगतान नहीं हो रहा है, विकास का काम नहीं हो रहा है, तो भाई जब 30,000 करोड़ रुपया आपका और बिहार सरकार का सरकार ने बांट के वोट खरीदने में बर्बाद